मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पृष्ठ रसायन अर्थात सरफेस केमिस्ट्री के संबंध में। पृष्ठ रसायन, इसे पृष्ठीय रसायन भी कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के सतह पर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी किसी पदार्थ के सतह पर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, रसायन शास्त्र के जिस ब्रांच में उसका अध्ययन करते हैं उसे हम लोग पृष्ठीय रसायन या पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री के बारे में हम लोग आते हैं। पृष्ठ रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के सतह पर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट सरफेस फिनोमेना ऑफ ए मैटर चाहे ऑन ए मैटर। पदार्थ के सतह पर जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं का जब अध्ययन करते हैं तो ये प्रक्रियाएं कुछ चार प्रकार से वर्गीकृत होती हैं। पृष्ठ रसायन के अंतर्गत जो प्रमुख प्रक्रियाएं आती हैं उनकी व्याख्या हम लोग करते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, निम्न की व्याख्या करें, एक्सप्लेन फॉलोइंग, या फिर डिफाइन फॉलोइंग, निम्न को परिभाषित करें, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। पहला है अधिशोषण यानी एड्जॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग सबसे ज्यादा इसी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, एड्जॉर्प्शन के बारे में अर्थात अधिशोषण के बारे में। कि अधिशोषण क्या है? जब किसी पदार्थ के सतह पर दूसरे पदार्थ के अणु जुड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अधिशोषण। अर्थात मान लिया जाए कि ये कोई मैटर है, इसके सतह पर कोई दूसरे पदार्थ यानी दूसरे मैटर के मोलिक्यूल्स आकर बॉन्ड हो जाए किसी भी बंधन से, तो इस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? अधिशोषण यानी एड्जॉर्प्शन। ध्यान देते हैं, अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के सतह पर दूसरे पदार्थों के अणु जुड़ जाते हैं। एड्जॉर्प्शन इज ए प्रोसेस बाय विच मोलिक्यूल्स ऑफ सम सबस्टेंसेस आर बॉन्डेड विद द सरफेस ऑफ अनदर मैटर या फिर सबस्टेंसेस। जैसे निकेल की सतह पर H2 का अधिशोषण अर्थात हाइड्रोजन का अधिशोषण, एड्जॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन निकेल सरफेस। अधिशोषण की प्रक्रिया को कुछ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। बहुत सारी मिठाई आपने देखी होगी, तो कुछ मिठाइयों के सतह पर पोस्ता दाना या फिर नारियल के बुरादे चिपकाए जाते हैं। तो जो सतह पर चिपकाए जाने की या चिपकने की जो प्रक्रिया हो गई, इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे अधिशोषण यानी एड्जॉर्प्शन। तो अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के सतह पर दूसरे पदार्थ के अणु जुड़ते हैं। क्योंकि यह प्रोसेस सतह के सबसे ज्यादा करीब होता है, इसलिए पृष्ठीय रसायन में सबसे ज्यादा इसी प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। इसे हम लोग इस प्रकार से दर्शा भी सकते हैं। इस फिगर से स्पष्ट है कि एक सबस्टेंस या एक मैटर के ऊपर सतह पर या सतह के ऊपरी हिस्से पर या फिर निचले हिस्से पर सतह पर ही दूसरे पदार्थ के मोलिक्यूल जुड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग अधिशोषण यानी एड्जॉर्प्शन कहते हैं। दूसरा है अवशोषण। एड्जॉर्प्शन अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के सतह के अंतर्गत दूसरे पदार्थों के अणु प्रवेश कर जाते हैं। एड्जॉर्प्शन नाम में आंशिक अंतर है, वो था अधिशोषण, यह है अवशोषण। वहां एड्जॉर्प्शन एडी लिखते थे या ए भी लिखते हैं। एड्जॉर्प्शन इज ए प्रोसेस इन विच मोलिक्यूल्स ऑफ some substances goes inside the another substances or matter। इसे हम लोगों को यदि फिगर से दर्शाना हो तो कुछ इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं।
यह एक सब्सटेंस है जिसके सतह के अंतर्गत दूसरे पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अवशोषण। यह अधिशोषण से किस प्रकार भिन्न है? तो अधिशोषण में सतह पर मॉलिक्यूल जुड़ते थे और यह सतह के अंतर्गत प्रवेश कर जाते हैं। यह प्रमुख अंतर है दोनों में। यानी इस प्रोसेस में सतह के अंतर्गत, किसी पदार्थ के सतह के अंतर्गत दूसरे पदार्थ के मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे CaCl2 या P2O5 द्वारा जल का अवशोषण। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई कैल्शियम क्लोराइड और P2O5। इनके जगह पर यदि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो वो भी एक अच्छा जल शोषक होता है। इनके जगह पर हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिलिका जेल हो या फिर कैल्शियम क्लोराइड हो, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, ये सब अवशोषक की तरह कार्य करते हैं, अधिशोषक की तरह नहीं। अवशोषक यानी सतह के अंतर्गत दूसरे पदार्थ के अणु जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। और जब ये दोनों प्रोसेस यानी अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ होते हैं तो उसे भी एक नया नाम दिया गया है, उसे हम लोग कहते हैं शोषण या जॉर्प्शन। अगली प्रक्रिया है शोषण या फिर जॉर्प्शन। जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ होते हैं तो इस प्रक्रिया को शोषण कहते हैं। फिर एडजॉर्प्शन and absorption both take place, then the process is known as absorption। उदाहरण के तौर पे या फिर जैसे रुई द्वारा जल का शोषण। जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कॉटन। आप लोगों ने एक मिठाई देखी होगी रसगुल्ला। रसगुल्ले में सतह पर भी और सतह के अंतर्गत भी जो सिरे होते हैं उनके मॉलिक्यूल जुड़े जाते हैं या प्रवेश करते हैं, सतह पर भी रहते हैं और सतह के अंतर्गत भी। यानी अवशोषण अधिशोषण दोनों साथ साथ हो तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शोषण यानी जॉर्प्शन। अगला प्रोसेस है विशोषण यानी डिजॉर्प्शन। अगला प्रोसेस विशोषण या डिजॉर्प्शन। वह प्रक्रिया जो शोषण के ठीक विपरीत होती है उसे विशोषण या डिजॉर्प्शन कहते हैं। The process which is reverse of absorption is known as desorption। एग्जाम्पल के तौर पे जो रुई पानी से भींगी हुई थी, इसमें पानी का जॉर्प्शन हुआ था या शोषण हुआ था, उसको धूप में रख दें
तो सतह के अंदर का भी और सतह पर का भी जल जो है वो बाहर चला जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी इसे फिगर से हमें दर्शाना हो तो कुछ इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं। यह फिगर विशोषण यानी डिजॉर्प्शन को दर्शाता है। आप लोगों ने यदि पेची या अरबी के पत्ते को देखा हो तो उसे पानी की बूंदों को हम लोग डालते हैं तो उसे दूर ठेलता है। ऐसी प्रक्रिया विशोषण के उदाहरण है। यानी इस प्रक्रिया में जो शोषण के ठीक विपरीत घटना होती है वो डिजॉर्प्शन या विशोषण के नाम से जानी जाती है। सरफेस केमिस्ट्री में सतह के इर्द गिर्द यही सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। जब हम लोग को शोषण को फिगर के माध्यम से दर्शाना होता है तो कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत जो प्रक्रिया प्रमुखता आती हैं उसमें है अधिशोषण, अवशोषण, शोषण और विशोषण या डिजॉर्प्शन। अर्थात एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन। इन प्रक्रियाओं में सबसे अधिक जो प्रक्रिया सतह के करीब होती है वो है एब्जॉर्प्शन। आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।